फैज़ाबाद से यहाँ आया हूँ और हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने सोई हुई कौम को जगा दिया और शऊर दे दिया, जो अपने हक के लिए खड़ी हो चुकी है। पहले इन लोगों ने हमें जनाब जो है ना आधा खाता है आधा लगाते पर लगा दिया था। अब हम इमरान खान साहब जो हमारे दिलों के वज़ीर-ए-आज़म है उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन चोरों और डाकुओं का उन्होंने हमारे सामने बेनकाब कर दिया है। और हम इलेक्शन कमीशन को ये इत्तला देना चाहते हैं कि जो तुम जो गैर जानबदार काम कर रहे हो ये तुम्हारे लिए और तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं। तुम पाकिस्तान की अवाम के ऊपर डाका डाल रहे हो और गलत फैसले दे रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान की 80% अवाम जो है इमरान खान के साथ है। इन चोरों और डाकुओं और लुटोरों के साथ कोई आदमी भी नहीं। आपने पहले इलेक्शन देख लिया जिसमें 15 सीटें इन्होंने जिताई हैं, वो 18 सीटें तरीके इंसाफ की थी, 1 सीट नून लीग की थी और 1 आज़ाद की थी। 3 सीटें इनको जो दी गई हैं रजीम चेंज की तरफ से, हमें ये भी पता है। और हम फजल रहमान साहब को ये पैगाम देना चाहते हैं, फजल रहमान साहब आप ज़मीन को गर्म कर रहे थे, आपको शर्म नहीं आती, आप कहते थे ये असम्बली हराम है। अब आपका बेटा जो है वज़ीर मौसूलात बन चुका है, अब आप हराम खाने पर ज़्यादा लग गए हो। अब आपको जो है ना जी आपको हर चीज़ नज़र आने आ गई, अब ये असम्बली हलाल हो चुकी है। बेशरम आदमी, तुम पाकिस्तानी के लिए अगर निकलते तो पाकिस्तानी तुम्हारी इज्जत करते, तुमने उलमा का नाम बदनाम किया है। हम तुमको ये पैगाम देना चाहते हैं, पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की अवाम और KP की अवाम तुम्हें ये पैगाम देना चाहती है कि हम इंशाल्लाह तुमको मुस्तरद करेंगे और ऐसा मुस्तरद करेंगे तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहेंगे? नवाज शरीफ साहब भी फितना खान और इमरान खान को मुख्तलिफ लक़ब भी दे रहे थे और कह रहे थे कि कौम को चाहिए, हुकूमतों को चाहिए कि इस शरंगेज़ी से निकालें। पाकिस्तान की अवाम ने नवाज शरीफ बगोले को देखा है, वो कतरी खत कहाँ गए, वो कैलबरी फ़ोन में जो बैठा है, जो वो मान नहीं रहा था, वो कहता था ये हमारे नहीं है, अब वो वहाँ रह रहा है। तो पाकिस्तान की अवाम जानती है कि ये डाकू है, चोर है, इसने जो जो काम किए हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। ये इंडिया का जो यार है, ये अमेरिका का जो यार है, हम इनको नामंजूर करते हैं। और नवाज शरीफ को हम पैगाम देना चाहते हैं, बगोले अगर तुम इंसान के बच्चे होते तो जो जदाद तुमने बाहर बनाई है उसकी आधी भी पाकिस्तान ले आते तो ये अवाम शायद तुमसे प्यार करती। तुमने पाकिस्तान की अवाम को लूटा और लूट कर यहाँ से पैसे ले गए। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हमारे दिलों के वज़ीर-ए-आज़म है उनके खिलाफ बात करते हो, वो बाहर से अपनी जदादें बेच कर अंदर लेकर आया। अब भी वो लोग जो पाकिस्तानी उसको फंड कर रहे हैं वो पाकिस्तान की अवाम है। ये इलेक्शन कमीशन बेशरम आदमी, एक इंडियन लड़की से पाकिस्तानी ने शादी की है, वो जनाब उनका ज्वाइंट अकाउंट था, वो जनाब बता रहे हैं कि जनाब ये 13,500 रुपये जो इंडियन लड़की ने फंड किया है। बेशरम आदमी, पाकिस्तान की अवाम जाग रही है और F9 परम पे आके देखो तुम्हारे खिलाफ जो मुजाहरा हो रहा है। इलेक्शन कमीशन हम तुम्हें बता रहे हैं, तुमसे भी हम हिसाब ले गए। तुमने जो अब जो हराम खाना शुरू किया हुआ है तुमसे हम हिसाब इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नामंजूर करते हैं और अर्ली इलेक्शन का कहते हैं। और जो ये अवाम है इंशाल्लाह इनको इबरत का निशान बनाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, आप क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट के बारे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त यहाँ कर रही है F9? मैं जो सबसे पहले जी इलेक्शन कमीशन को ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो फैसला दिया है ये कानून और आइन के ख़िलाफ़ है। इमरान खान को और उसके पार्टी को दीवार के साथ लगाना चाहते हो, लेकिन आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है। और इंशाल्लाह सब लोग जाग गए और हम इमरान खान की कॉल पर यहाँ पर आए हैं। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है और इंशाल्लाह हम कामयाब होकर यहाँ से लौटेंगे। जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI के अगेंस्ट जो फैसला आया है, तो आप मानते हैं कि PTI वाकई इसमें बेगुनाह है, फैसला के अगेंस्ट है? बिल्कुल जी बेगुनाह है। इसमें ऐसे लोग हैं कि वो पाकिस्तानी शरीयत रखते हैं और उन्होंने इमरान खान को चंदा दिया है और इन लोगों ने उसको फॉरेन फंडिंग ममनुआ फंड करार के इमरान खान के साथ ज्यादती की। लोगों को क्या कहोगे, लोग क्यों इमरान खान साहब के लिए निकले, इमरान खान को सपोर्ट करें? इमरान खान एक सच्चा आदमी है जो पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि आलम इस्लाम का लीडर है। वो एक तो झूठ नहीं बोलता है, ईमानदार आदमी है और हम पूरा पाकिस्तान उसके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह इमरान खान जब भी हमको पुकारेगा हम सब हाजिर हो जाएंगे। इस प्रोटेस्ट से कोई नतीजा निकलेगा लग रहा है? बिल्कुल निकलेगा, इंशाल्लाह निकलेगा। ये अवाम की ताकत जो है ना ये सबसे ज़्यादा होती है और सबसे बड़ी होती है। अवाम जिसके साथ होती है उसी की ही इक़्तिदार होती है। इंशाल्लाह दिलवाएगी इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार? बिल्कुल जी, इंशाल्लाह इस दफ़ा तो इमरान खान जो पंजाब में सीटें जीत गया है उससे मालूम होता है कि हम इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा लीड से इंशाल्लाह आएंगे और इमरान खान ऐसा वज़ीर आज़म बनेगा कि वो अपना कानून खुद बनाएगा और इस मुल्क को ठीक करेगा इंशाल्लाह। बताएं कि आप लोग आए कहाँ से हैं? इस्लामाबाद के हैं? नहीं जी, हमारा ताल्लुक पेशावर से, पेशावर शहर से, और हम पेशावर से आए हैं जी। मेरा नाम औरंगजेब है जी। पेशावर से स्पेशली इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए इस्लामाबाद आए हो? हाँ जी बिल्कुल, पेशावर से आए खान साहब के सपोर्ट करने के लिए और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज करने के लिए आए हैं। देखो भाई जान, अस्सलाम वालेकुम। हम जो है ना पेशावर की स्पेशल अपना काम वाम छोड़े है ना,
और अपने खर्चे भी इधर कसम से पहुंचाया, इमरान खान के खातिर पहुंचाया ना किसी और के। जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया ना बिल्कुल सरासर ज़्यादती है, गलत है। जो प्यार देता है जिस तरह हमें आया था ना अपने खर्चे पे, और सिर्फ पाकिस्तानी भी इस तरह अपने खर्चे पे पैसे भिजवाता है, अपने शौक से भिजवाता है, मीना मोहब्बत है उसका। देखो सारे MPA मैनेज करे है ना, हमारे KPK का भी है ना, हमारे इलाके का भी है, हमारे गिराई है भाई है ना, उनकी खातिर हमने सिर्फ इमरान खान के खातिर आया। इमरान खान सच्चा आदमी है। देखो कहते हैं कि जब हमारा वफात हो चुका हो ना, हमारा बनिगाला जो है ना शौकत खान का हवाला करो। खुदा न करे शौकत खान किस बंदे का, सारे पाकिस्तानियों का है, किसके लिए बनाया ना। वो तो नहीं होता है ना, अगर अभी जो चाहिए ना सब कुछ उसके पता मालामाल है, लेकिन जो निकला है उसके कौम के खातिर निकला है, कौम के वाले के लिए, गरीब लोगों का एहसास है उनके लिए उसे निकला है ना। देखो हमारे इतना पेट्रोल जेब से डाला है ना, खर्चा खाना माना सब कुछ गया, इधर हम पहुंचाए है। कसम से सब काम हमारा शुरू में हमने छोड़ा है, वो ऐसा भी जोड़ा है ना, कुछ बंदे नहीं जोड़ के हम गया है ना, वो सब ने खर्चे पे इधर आया था। और शौक है मोहब्बत 3-4 बंदे और भी कार में लेके आया था, बैठाया है इधर। किसी के MPA में इसके साथ हम नहीं आए, वो भी हमारे इलाके का है, लेकिन हम खुद इधर आया था बस इसके पीछे, और उसकी मोहब्बत है कि वो सच्चा आदमी है, इसके खातिर हम निकले बस। PDM में तकरीबन कुछ 14 से 16 जमातें इस वक्त इकट्ठी हैं, वो सारी क्यों एक बंदे के खिलाफ है? यार वो सारे चोर है, अपनी चौपाई जो है ना चोरी है ना, वो छुपाते हैं ना। अगर कहते हैं कि वो दुगना शरीयत से आ जाएगा ना तो हमें छोड़ेगा नहीं, इसके लिए चलो उसका बंदोबस्त करो ना, उसके बाद नहीं छोड़ने आगे कि उसके इधर से कोई तरीका करे ना कि उसके बाद नहीं आएगा, उसके नहीं मानते हैं ना। कहते हैं कि हमारा सवाल आने वाला है, उसका गुरूब जो है ना, उसका सूरज जो है ना गुरूब होने वाला है, क्योंकि उसके हिसाब होने चाहिए। हिसाब सारे चोर है, सारे जो है ना, और से है ना, और बैरून मुल्क में जजीरे है ना, बंगले शमले कारोबार है, इसका क्या है? इसका कुछ नहीं। ये जो है ना इधर सब कुछ आप सारे लोग देखते हैं ना, सारों को मालूम है ना, हम तो एक नहीं है ना, आप भी ये लगे का इधर का है, इसीलिए कि सारे चोर है, इसके पीछे बात निकले। पहले मौलाना है, किताब के खातिर उसे नहीं छोड़ा है। पहला मौलाना जो है ना उसको उलमा का नाम बदनाम किया है, मौलाना से बदतर आदमी नहीं है। उलमा उसके मौलाना नहीं कहते, उसका बदलू कहते हैं ना, मौलाना को नहीं है। मौलाना हमारा सर का ताज है, उलमा हमारा सर का ताज है। मौलाना इदरीस साहब भी है, अब्दुल्ला शाह साहब भी है, और भी है, लेकिन उसके हम बुरा नहीं कहते हैं, वो अच्छी बंदी है ना, सही है, वो सही रास्ते वाला है ना। तारिक जमील साहब है, लेकिन ये जो है ना मुसलमानों का और सारे पाकिस्तानियों का नाम बदनाम कर रहे हैं ना, बस इसके खातिर की जो अपनी चोरी छुपाते हैं ना, इकट्ठा हो गया है ना। तारिक जमील साहब भी तो सियासत में आते हैं जी, तारिक जमील साहब भी तो सियासत में नज़र आते हैं समटाइम। अभी कुछ ही दिन पहले तस्वीर आई है, इमरान खान साहब के साथ मुलाकात कर रहे थे, तो मौलाना साहब अगर PDM के साथ उनकी तस्वीर आती है या उनके साथ बैठते हैं तो इसमें बुरा क्या है? नहीं यार, मौलाना साहब जो सच्चा बंद है ना, तारिक जमील साहब, वो सच्चे बंदों के साथ हर आदमी होता है ना। जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना कि मैं आया था ना, मैं किस लिए आया था, सच्चे बंदे के पीछे हम आए थे। तारिक जमील साहब भी दिल रखता है ना, सोच रखता है ना, उसके सीधा बंदे के साथ तो खड़ा है ना। लोग तो फिर बुरा मानते हैं ना कि क्यों उसके साथ, इसका सजा क्या हो? नहीं, हर पाकिस्तानी का हक है। बात करें जमहूरियत है ना, जमहूरियत में हर पाकिस्तानी का एक है कि यार ये बात होना चाहिए कि इस तरह होना चाहिए, फैसला इस तरह है, ये गलत और सीधा सारे लोग तो जानते हैं ना। वो तो सीधा बंद है ना, हमारा दिल है ना तारिक जमील साहब है ना, और क्या करे बस। चलेंगे।